हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। आज हम आपके लिए हरूफ तहज्जी पार्ट 2 यानी हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लें लेकर आए हैं। पार्ट 1 में पहले वीडियो में हमने हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लों को पढ़ा था, उनकी बनावट और नुक्तों के साथ हमने हरूफ तहज्जी बड़ी शक्लों को सीखा था। आज हम हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लों को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लें। हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लों को सीखने से पहले मैं आपको एक सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ कि हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लों में 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी शक्ल बड़ी और छोटी एक जैसी होती है। यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लें, तो आज जब हम उनको पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लों को, तो ये 10 हर्फ ऐसे होंगे जो बड़ी और छोटी शक्ल में एक जैसे ही नज़र आएंगे। यानी इनकी बड़ी और छोटी शक्ल एक जैसी होती है, बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, यानी एक ही होती है। चलिए ये 10 हर्फ मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जे, तोए, जोए और वाव। ये 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। बड़ी शक्ल में भी ये वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि छोटी शक्ल में लिखे जाएंगे। बाकी इनके अलावा जो और हरूफ हैं जिनकी हम छोटी शक्ल यहाँ लिखने वाले हैं, उनकी जब हम छोटी शक्ल करेंगे तो हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लों से छोटी शक्ल बनाने के लिए हमें हर्फ को आधा कर देना होता है। आधा यानी उसका पिछला हिस्सा या निचला हिस्सा अलग कर देना होता है। इससे जो आधी शक्ल बचती है वो आधी शक्ल उसकी छोटी शक्ल कहलाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ लिखा है हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्ल, जो कि हम पिछले वीडियो में हरूफ तहज्जी पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ हम लिखेंगे उसकी छोटी शक्ल। ठीक है, देखिए हम कैसे बड़ी शक्ल से छोटी शक्ल बनाते हैं। अलीफ, अलीफ से बनता है अ, ये बन गया अ, हिंदी में इसे अ कहते हैं। अलीफ से अ बनता है। अलीफ ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलीफ उन 10 हरफों में है जिनकी छोटी बड़ी शक्ल जो है एक जैसी होती है या एक ही होती है। आगे देखते हैं ब। ये है ब, ये ब की बड़ी शक्ल है, ये इससे बनता है इनमें ब। हम बे की छोटी शक्ल करने के लिए इसको आधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमने इसको आधा कर दिया और बे की छोटी शक्ल बन गई। आगे आ रहा है अपना पे। ये पे की बड़ी शक्ल है। पे से हिंदी में प बनता है। पे की छोटी शक्ल करने के लिए हम पे को आधा कर देंगे और इसके नीचे 3 नुक्ते लग जाएंगे। ये हो गया हमारा पे की छोटी शक्ल। फिर हमारा आता है ते। ये ते की बड़ी शक्ल है। ते से बनता है हिंदी में त। ते की छोटी शक्ल करने के लिए हम इसकी बनावट को आधा कर देंगे और 2 नुक्ते इसमें लगे हुए वो लगा देंगे। ये हो गई ते की छोटी शक्ल। अगला आता है टे। ये टे की बड़ी शक्ल हमने इधर लिखी है। इसको छोटा करने के लिए हम इसकी शक्ल को आधा कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गई टे की छोटी शक्ल। तो इस तरीके से हम हर्फ की बड़ी शक्ल को आधा करेंगे तो छोटी शक्ल बन जाएगी। उसकी बनावट को आधा करना होगा। नुक्ते तो उस पर जितने हैं वो लगेंगे ही सही। देखिए आगे से। ये से की बड़ी शक्ल हुई जो हमने इधर लिखी है। से स बनता है। से की छोटी शक्ल करने के लिए हम इसकी बनावट को आधा कर देंगे इस तरीके से। तो ये से की छोटी शक्ल हो गई। से के बाद आता है जीम। ये जीम की बड़ी शक्ल है। जीम से बनता है ज, हिंदी में ज बनता है और जीम से ज बनता है। जीम की आधी शक्ल करने के लिए हम इसकी बनावट को आधा कर देंगे इस तरीके से, और एक नुक्ता जो
इसमें अंदर था वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ये हो गई जीम की छोटी शक्ल। जीम से बनता है ज। जीम के बाद अगला आता है च। च हमने लिख दिया है। अब चे की छोटी शक्ल करने के लिए हम इसकी बनावट को आधा कर देंगे और ये 3 नुक्ते जो इसमें अंदर लगे हुए थे वो नीचे आ जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा च। अगला आता है हमारा हे। हे से बनता है ह। हे की हम छोटी शक्ल करने के लिए हे को आधा कर देंगे। हे पर कोई नुक्ता नहीं है तो नुक्ता तो लगेगा ही नहीं। इस तरीके से हो गया है। हे के बाद आता है अगला खे। खे से बनता है ख। ख देखिए, ख को हम छोटी शक्ल बनाने के लिए ख को आधा कर देंगे। ये हो गई ख की छोटी शक्ल। जीम च है ख। अगला हमारा आता है दाल। दाल से बनता है द। दाल से क्या बनता है द। दाल का मैंने आपको बताया था ये उन 10 हरफों में है जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी होती है, एक ही होती है। तो देखिए ये बड़ी शक्ल भी वैसी है, छोटी शक्ल भी हम वैसी बना देंगे। दाल से बना द। केवल दाल की शक्ल चेंज कहाँ होती है? दाल की शक्ल चेंज वहाँ होगी जब उसको मिलाकर लिखा जाएगा। वो पूरी तरीके से नहीं होगी, हल्का सा इसको चेंजेस आ जाएगा। दाल ऊपर खिंच कर रे की तरह बन जाएगा। अब देखिए आगे, दाल के बाद आता है डाल। डाल, डाल से बनता है ड। डाल की छोटी शक्ल करने के लिए हम इसको लिखेंगे, छोटी बड़ी इसकी शक्ल भी एक जैसी रहेगी। डाल के बाद क्या आता है जाल। जाल से बना ज। जाल से क्या बना ज। अब देखिए जाल की छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी रहेगी, ये भी उन 10 हरफों में है। जाल के बाद आता है रे। रे से बनता है र। रे भी उन 10 हरफों में है, इसलिए रे की भी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी ही रहेगी। अगला आता है ऋण। ऋण, ऋण जो है इसकी भी बड़ी छोटी शक्ल एक जैसी रहेगी, ये भी उन 10 हरफों में से ही है। ये हो गया हमारा ऋण। अगला हमारा आता है ज। ज से बनता है ज। ज की भी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी रहेगी। ज भी उन 10 हरफों में से है जिनका मैंने जिक्र किया था कि बड़ी छोटी शक्ल एक जैसी होती है या एक ही होती है। ऋण ज। अब हमारा अगला आता है सीन। सीन से क्या बनता है? सीन से बनता है स। सीन की छोटी शक्ल करने के लिए हम इसका निचला हिस्सा हटा देंगे, आधा कर देंगे, तो ये सीन की छोटी शक्ल बन जाएगी इस तरीके से। ये देखिए सीन की बड़ी शक्ल, ये है सीन की छोटी शक्ल। सीन के बाद अगला आता है हमारा शीन। शीन से बनता है श। क्या बना शीन से? श। शीन की छोटी शक्ल करने के लिए हम शीन को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। जैसे हमने शीन को किया था, इसके निचला हिस्सा हटा देंगे इस तरीके से। ये हो गई शीन की छोटी शक्ल। शीन के बाद आता है स्वाद। स्वाद से क्या बनता है? स। स्वाद से बना स। स्वाद की छोटी शक्ल करने के लिए हम स्वाद का निचला हिस्सा मिटा देंगे, ये बन गई स्वाद की छोटी शक्ल इस तरीके से। स्वाद के बाद आता है अगला ज़्वाद। ज़्वाद से क्या बनता है? ज। ज़्वाद से बना ज। ज़्वाद की छोटी शक्ल करने के लिए हम ज़्वाद का निचला हिस्सा हटा देंगे, इसको आधा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ज़्वाद की छोटी शक्ल ज़्वाद। ज़्वाद के बाद आता है तोय। तोय से क्या बनता है? त। तोय से बना त। मैंने आपको बताया था तोय भी उन 10 हरफों में से है जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी ही होती है या एक ही होती है। तो तोय की शक्ल बड़ी छोटी एक जैसी है, देखिए आप यहाँ पर। तोय से बना त। ज़ोए। ज़ोए से क्या बनता है? ज। ज़ोए से बनता है ज। अब देखिए आगे इसमें ज़ोए जो है
वो भी उन 10 हरफों में से ही है, इसलिए ज़ोए की भी बड़ी छोटी शक्ल एक जैसी ही रहेगी या एक ही रहेगी। ज़ोए से बना ज, वैसे का वैसे ही तोए और ज़ोए। अगला हमारा आता है आयन। क्या आता है? आयन। आयन से बनता है अ, हलक से अदा होता है यहाँ से अ। आयन के बाद आता है हमारा गैन। आयन की छोटी शक्ल हमने लिख दी है यहाँ पर, इसको हम आधा कर देंगे, ये एन की छोटी शक्ल हो गई। एन के बाद क्या आता है? गैन। गैन, यह गैन की बड़ी शक्ल है। गैन से बना ग। क्या बना? ग। यहाँ से निकलता है, हलक से अदा होता है ग। गैन को हम छोटी शक्ल करने के लिए गैन को हम आधा कर देंगे, गैन का निचला हिस्सा हम मिटा देंगे तो बन जाएगा वो छोटी शक्ल में ग। गैन के बाद आता है फे। ये आ गया हमारा फे, यानी फ। फ। और फे की हम छोटी शक्ल करने के लिए फे का आधा हिस्सा हम पिछला हिस्सा हटा देंगे और ये बन जाएगा हमारा फे की छोटी शक्ल फ। फे के बाद अगला हमारा आता है बड़ा काफ। बड़े काफ से बनता है क। अब क को हम छोटी शक्ल में लिखने के लिए बड़े काफ का पीछे का जो हिस्सा है उसे हम मिटा देंगे, आधा कर देंगे तो छोटी शक्ल बन जाएगी। ये हो गया क और ये हो गया क, इस तरीके क। फिर आता है छोटा काफ। इसकी बड़ी शक्ल ऐसी है, इससे बनता है क। क्या बना इससे? क। बड़े काफ से बना था क। अब क की छोटी शक्ल करने के लिए हम इसका पिछला हिस्सा मिटा देंगे, ये बन जाएगी छोटी शक्ल। ये हो गया हमारा छोटी शक्ल में क। क के बाद आता है काफ के बाद आता है गाफ। गाफ से क्या बनता है? ग। क्या बना? ग। ग। गैन से बना था ग, गाफ से बना ग। अब गाफ की छोटी शक्ल करने के लिए हम गाफ का पिछला हिस्सा मिटा देंगे, वो बन जाएगा छोटी शक्ल में ग। गैन और गाफ में यही अंतर है, गैन निकलता है हलक से ग और गाफ होता है ग। हम आया अगला लाम पर। लाम से बनता है ल। अब लाम की छोटी शक्ल करने के लिए हम लाम को आधा कर देंगे, लाम का पिछला हिस्सा जो घुमा हुआ है उसे मिटा देंगे। ये हो गया लाम की बड़ी शक्ल लिखी है। अब इसे छोटी हम करेंगे, कैसे? इसका पिछला हिस्सा ये मिटा देंगे हम। ये हो गया लाम की छोटी शक्ल ल। अगला आता है मीम। मीम से क्या बनता है? म। मीम से क्या बना? म। मीम की छोटी शक्ल करने के लिए हम मीम में जो नीचे का जो डंडा है उसको हम मिटा देंगे तो मीम की छोटी शक्ल बन जाएगी, म बन जाएगा। ये मीम की छोटी शक्ल, हम इसको नीचे डंडा मिटा देते हैं, ये बन गया मीम की छोटी शक्ल म। अगला हमारा आता है नून। नून की बड़ी शक्ल हमने लिख दी है, नून से बनता है न। ये बन गया न। अब नून की छोटी शक्ल करने के लिए नून का आधा हिस्सा हम जो बनावट का है वो मिटा देंगे, बाकी आधे हिस्से से इसकी छोटी शक्ल बन जाएगी न। देखिए ये हो गया न। ये पूरा इस तरीके से था गोल, हमने इसको आधा कर दिया, एक तरफ का गोल हिस्सा इसका मिटा दिया, ये बचा जो है हमारे पास, ये बन गया हमारा नून की छोटी शक्ल न। अगला हमारा आता है वाव। वाव से क्या बनता है? व। अब वाव से व बनता है। वाव भी इन 10 हरफों में है, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जे, तोए, जोए और वाव। तो वाव इन 10 हरफों में है, तो वाव की भी बड़ी छोटी शक्ल एक जैसी होगी, यानी एक ही होगी। वाव से बना व, इसको हम आधा नहीं करेंगे। अब आया हमारा ये गोल वाला है, यानी है की बड़ी शक्ल जो गोल आकार में थी, ये था हमारा है। क्या था ये है। और पहले हमारे जो आया था वो था ह, जो जीम के बाद आता है चे के बाद आता है ह, वो था ह और ये है।
अब गोल वाला जो है इसको हम आधी शक्ल करने के लिए इसको हम आधा नहीं करेंगे, इसकी शक्ल ही हम चेंज कर देंगे, जो कुछ इस तरीके से होगी। आप देखिए ये आया हमारा है गोल से हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से बना दिया। अब इसके नीचे हम लगा देंगे इस तरीके से एक निशानात, ये बन गया हमारा है की छोटी शक्ल है। अब ये जो गोल वाला है इसकी बड़ी शक्ल है कि ये अगर आखिर में आए तो बड़ी शक्ल में आता है गोल आकार में, और यदि ये आगे आ जाए तो कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल बनती है। और अगर ये लफ्ज़ के बीच में आ जाए तो इसको दोनों तरफ से आगे वाले हरूफ में और पीछे वाले हरूफ में जोड़ना पड़ता है, तो इसकी शक्ल फिर कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये आ गया हमारा है, इस तरीके से हो जाती है। अब आप इसको देखेंगे तो यह आपको चिड़िया जैसा लगेगा, जैसे परिंदे के दोनों तरफ पर होते हैं, जैसे इसके पर हो गए दोनों तरफ, और दोनों तरफ एक तरफ इस हर्फ से जुड़ जाएगा, एक तरफ इस हर्फ से जुड़ जाएगा, और कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। या आपको घास जैसा लगेगा या परिंदे के पर जैसा लगेगा। तो ये हो गया हमारा है। अगर बीच में आएगा तो इस चिड़िया वाली जो शक्ल है इसकी ये आएगी, और अगर ये आगे आया किसी लफ्ज़ में तो इसकी शक्ल इस तरीके से होगी। अगर ये आखिर में आता है तो लफ्ज़ के आखिर में हर्फ की बड़ी शक्ल आती है, तो बड़ी शक्ल इसकी गोल है, तो वो हमारे सामने लिखी हुई है, ये है के बाद आता है हमज़ा। हमज़ा से क्या बनता है, अ या ई की आवाज़ निकलती है। हमज़ा से अ या ई की आवाज़ अदा होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे अ या ई। ये हो गया हमज़ा से क्या बना, अ या ई आवाज़ निकलती है। अब हमज़ा की छोटी शक्ल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमज़ा को लिखेंगे। ये हमने लिखा, एक बनावट बनाई है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लगा देंगे। ये हो गया हमारा हमज़ा की छोटी शक्ल। हमज़ा के बाद आता है छोटी ए। छोटी ए की बड़ी शक्ल हमने कुछ इस तरीके से लिखी थी। छोटी ए मैंने आपको बताया भी था कि मात्रा में काम आती है, उर्दू में इससे मात्रा लगती है, किसकी, बड़ी ई की मात्रा लगती है छोटी ए से। तो ये बड़ी जो छोटी ए की बड़ी शक्ल है इससे बनता है ये से क्या बना, ये बना, क्लियर हमें पता है। अब इसकी छोटी शक्ल करेंगे हम तो इसकी बनावट कैसी होगी, देखिए। छोटी ए की बड़ी शक्ल मैंने आपके सामने लिख दी है, और हम इसकी शक्लों को आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा। हम इसका निचला हिस्सा मिटा देंगे। ये हमने इसका निचला हिस्सा मिटा दिया है, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बची है। अब हम इसमें 2 नुक्ते नीचे लगा देंगे, तो ये छोटी ए की छोटी शक्ल बन जाएगी। ये 2 नुक्ते हमने लगा दिए हैं, ये बड़ी ए छोटी ए की बड़ी शक्ल से छोटी ए की छोटी शक्ल बन गई है। ये मात्रा के काम आती है, बड़ी ई की मात्रा के। अब हम आगे आते हैं बड़ी ए। बड़ी ए की बड़ी शक्ल हमने आपके सामने लिख दी है, इससे भी यह बनता है, ये भी मात्रा के काम आता है। बड़ी ए से एक ही मात्रा लगती है, काई की, एक ही और आई की। देखिए बड़ी ए से बना ये। अब इसकी हम छोटी शक्ल करने के लिए क्या करेंगे, इसका निचला हिस्सा हम मिटा देंगे। देखिए हम इसको आधा करते हैं। ये हमने लिखा बड़ी ए, क्या लिखा, बड़ी ए। देखिए लिखा हुआ बड़ी ए की बड़ी शक्ल। अब हम इसको छोटा करने के लिए इसको हम पूरा इसका निचला हिस्सा या पीछे का हिस्सा हमने मिटा दिया है, केवल ऊपर का हिस्सा बनावट बची है। अब हम इसमें भी 2 नुक्ते नीचे लगा देंगे, तो ये बड़ी ए की छोटी शक्ल बन जाएगी। ये बड़ी ए की छोटी शक्ल आपके सामने बन चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पर कि छोटी ए और बड़ी ए दोनों की बड़ी शक्लें यानी बड़ी बनावट, कैपिटल लेटर अलग अलग हैं बनावट के एतबार से, लेकिन यहाँ पर इनको हम जब हमने छोटा किया, इनमें 2 नुक्ते लगाए, तो दोनों की शक्ल एक जैसी हो चुकी है। लेकिन ये अलग अलग मात्राओं को लगाने में काम आते हैं। छोटी ए से बड़ी की मात्रा लगती है, जो हम खींच कर अदा करते हैं, और बड़ी ए से ए की या आई की मात्रा लगती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सबक। हमने पढ़ी है आज हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लें, जो कुछ इस तरीके से थी, आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। देखिए आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ। हमने 10 हर्फ आपको बताए थे जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी होती है या एक ही होती है, वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी इन हर्फों को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। देखिए ये था अलीफ,
अलीफ उन 10 हरफों में था जिसकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी थी। तो अलीफ जो है वो हमने यहाँ लिख दिया है, एक जैसी शक्ल आई है। अलीफ से बना अ। फिर आया बे। बे को हमने छोटी शक्ल में करने के लिए बे को हमने यहाँ आधा कर दिया है। बे के बाद आया पे। पे की छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको आधा कर दिया है। पे के बाद आता है ते। ते को छोटा करने के लिए हमने इसको आधा कर दिया है। ते के बाद आया टे। टे की छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको आधा कर दिया है। टे के बाद से की भी छोटी शक्ल आधी हो गई है। से के बाद जीम। जीम को हमने नीचे से निचला हिस्सा आधा हिस्सा मिटा दिया है और जीम की छोटी शक्ल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जीम के बाद आता है हमारा चे। चे की छोटी शक्ल आपके सामने आपको नज़र आ रही है। चे के बाद आता है हमारा है। है की छोटी शक्ल आपको नज़र आ रही है, थोड़ा ऊपर लिखने में आ गई है। बाकी है की छोटी शक्ल हमने है को आधा कर दिया है। के बाद हमारा आता है ख। ये है ख। तो ये भी हलक से आधा होता है, ख खींच करके। ख की छोटी शक्ल हमने आपके सामने लिखी है। ख की छोटी शक्ल करने के लिए हमने ख को आधा कर दिया है, कुछ इस तरीके से देखिए। फिर आया हमारा दाल। दाल उन 10 हरफों में है जो मैंने आपको बताया था, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रेण है, जे और वाव। तो ये देखिए अलीफ आया था, इसकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी है। उसके बाद यहीं से शुरू होता है दाल, डाल, जाल, रेण, जे। ये 6 हरफ यहाँ पर आ गए। एक अलीफ आया था, 6 हरफ ये आ गए उन 10 में से। तो ये 7 हरफ हो चुके हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्लें एक ही है या एक जैसी है। अगला हमारा आता है सीन। सीन की छोटी शक्ल करने के लिए हमने सीन को आधा कर दिया, सीन से बना स। फिर आया हमारा शीन। शीन को छोटा करने के लिए हमने शीन की आधी शक्ल कर दी है श। शीन से बनता है श। स्वाद। स्वाद से बनता है स। स्वाद को छोटा करने के लिए हमने इसकी शक्ल को आधा कर दिया है। फिर आया हमारा ज्वाद। ज्वाद की छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको भी आधा कर दिया है, ज्वाद से बना ज। फिर आया हमारा तोय। तोय से बना त। ते से बना था त और तोय से बना त। जो यहाँ हलक से आधा होता है त। तोय से बना त। तोय भी उन 10 हरफों में है, 7 पहले आ चुके हैं, 8वां तोय है जिसकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी होगी। तोय के बाद आया जोए। जोए उन 10 हरफों में से 9वां हर्फ है जिसकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही होती है, एक जैसी होती है। तो हमने आपके सामने लिखा है जोए। फिर आया हमारा ऐन। ऐन से बनता है अ। ये अलिफ से बना अ और ऐन से बना अ, जो यहाँ से आधा होता है अ। ऐन की छोटी शक्ल करने के लिए हमने ऐन को आधा कर दिया है। ऐन के बाद आया हमारा गैन। गैन से क्या बनता है ग, जो यहाँ से आधा होता है अलग से खींच करके ग। गैन की छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको आधा कर दिया है। गैन के बाद आया हमारा फे। फे से बना फ और फे की छोटी शक्ल करने के लिए हमने फे को भी आधा कर दिया है। इसके बाद आता है हमारा बड़ा काफ। बड़ा काफ जो है उसको पढ़ते हैं क, जो हमारा अलग से आधा हो रहा है खींच कर क, हमने इसको आधा कर दिया है देखिए। फिर आया छोटा काफ। बड़े काफ से बना था क और इससे बना क। छोटे काफ की छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको भी आधा कर दिया है। फिर आया हमारा गाफ। गैन से बना था ग और गाफ से बना ग। ये सिंपल वाला ग है, ग, और वो था ग। गाफ से बना ग और गाफ की छोटी शक्ल करने के लिए हमने गाफ को आधा कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद आता है लाम। लाम से बनता ल, इसकी छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको आधा कर दिया। लाम के बाद आया मीम। मीम की छोटी शक्ल करने के लिए हमने मीम के नीचे का हिस्सा उसका डंडा मिटा दिया है और उसकी छोटी शक्ल बन चुकी है। मीम के बाद आता है हमारा नून। नून की छोटी शक्ल करने के लिए हमने नून को भी आधा कर दिया है। अब आया वाव। 9 हर्फ पहले हो चुके थे जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी थी या एक ही थी। अब आया हमारा वाव। ये 10वां हर्फ है जिसकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी ही रहेगी। तो ये आ गया हमारा वाव। वाव के बाद आया हमारा है। पहले जो आया था वो था ह। ये है। तो है जो है इसकी छोटी शक्ल करने के लिए हमने इसको पूरा ही चेंज कर दिया है, जो कुछ इस तरीके से आया पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये आगे आएगा इस तरीके से आएगा लफ्ज़ में, बीच में आएगा इस तरीके से आएगा, और पीछे अगर ये हर लफ्ज़ में आता है तो उसकी बड़ी शक्ल आएगी तो इस तरीके से गोल होगी। फिर आया हमारा हमज़ा। हमज़ा की छोटी शक्ल करने के लिए हमने हमज़ा को भी इस तरीके से लिख दिया है, छोटी शक्ल में इस तरीके से आता है।
छोटी ए, छोटी ए की छोटी शक्ल करने के लिए हमने छोटी ए की जो निचले हिस्से की जो बनावट थी उसको मिटाया और उसके नीचे 2 नुक्ते लगा दिए, तो छोटी ए की छोटी शक्ल बन गई। फिर बड़ी ए जो था, बड़ी ए की छोटी शक्ल करने के लिए हमने बड़ी ए की भी जो नीचे की जो निचला हिस्सा था उसका यूँ घुमा हुआ, उसको हमने पूरा मिटाया, उसमें भी 2 नुक्ते नीचे लगा दिए, तो वो बड़ी ए की छोटी शक्ल बन गई। और छोटी ए और बड़ी ए दोनों की छोटी शक्ल एक जैसी हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सबक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाला नया वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके और आप जल्द ही इंशाल्लाह आसानी से उर्दू को सीख सकें। ठीक है, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।